नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। करीब एक साल से चले आ रहे किसान आंदोलन को वापस लिए जाने के बाद आज दिल्ली के सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से किसान अपने घरों को लौट जाएंगे। आंदोलन खत्म होने के बाद ये सभी किसान 13 दिसंबर को स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने जाएंगे। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद 15 दिसंबर से हरियाणा के सभी टोल प्लाजा भी खोल दिए जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 जनवरी को एक बैठक कर आंदोलन पर आगे की रणनीति की समीक्षा करने के लिए ऐलान किया है। तो किसान आंदोलन खत्म हो चुका है। किसान धीरे धीरे घर वापस लौट रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तीनों बॉर्डर, सिंगू, गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर, हर जगह से टेंट हटाने का काम वहां पर शुरू हो चुका है और किसान अपने घर वापस लौट रहे हैं। किसानों ने ऐलान कर दिया था कि अब किसान आंदोलन खत्म हो चुका है और 15 दिसंबर तक तीनों बॉर्डर जो हैं वो खाली कर दिए जाएंगे। सभी टेंट वहां से हटा दिए जाएंगे। किसान इस आंदोलन को अपनी जीत मान रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार का यह दावा है कि किसानों और सरकारों के बीच सहमति बनी हुई है। किसानों की एक ही मांग थी कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के मौके पर इसका ऐलान किया था कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले रही है। हालांकि उसके बाद भी किसान सड़कों से हटे नहीं थे। किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ था। किसानों का यह कहना था कि जब तक संवैधानिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक किसान डटे रहेंगे। लेकिन उसके बाद जब लोकसभा, राज्यसभा से तीनों कृषि कानून वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हुई, उसके बाद किसानों ने एमएसपी की मांग की थी कि एमएसपी पर भी सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे। तब सरकार ने कहा था कि एमएसपी पर कमेटी बनाई जा रही है जिसमें किसान भी शामिल होंगे। और अब सरकार और किसानों के बीच सहमति बनने के बाद करीब 380 दिन बाद यह किसान आंदोलन खत्म हो गया है और किसान अपने घर वापस लौट रहे हैं। आज मीटिंगें यहाँ पे हो जाएगी और कल के बाद में आज पैकिंग हो जाएगी। कल सुबह ही 8 बजे यहाँ से बड़ा जत्था निकलेगा। तो उसमें ये है कि काफी संख्या में लोग उसमें निकल जाएंगे। आज की मीटिंग में किस तरह की क्या बातचीत होगी? अपनी सब बातचीत रखेंगे, अपना हवन वगैरह करेंगे, अरदास करेंगे और जो लोग सहयोग दिया उन लोगों से मिलेंगे। सब लोगों से हम तो 15 तारीख में जाएंगे यहाँ से। 15 तारीख में जाएंगे क्योंकि आज सिंगू से, टिकरी से यहाँ से जाना शुरू हो गए लोग और हम कल चंडीगढ़ जाएंगे, फिर अमृतसर जाएंगे 13 तारीख में। 14 तारीख में जो अलग अलग धरने हरियाणा में चल रहे उन पंचायतों में शामिल होंगे, उनको सबको समापन करवाते हुए फिर वापसी आएंगे। 14 तारीख में फिर यहीं आकर रुकेंगे और जब तक उम्मीद है कि बहुत धरने, क्योंकि हजारों धरने देश में हैं, तो सबको घर वापसी भेजने का काम करें। हम लोग गाजीपुर बॉर्डर में हैं और अब इस बॉर्डर में किसानों की ये तैयारी चल रही है कि कैसे वो अपने घर वापस चलें। आप देख सकते हैं अपनी जीत की खुशी पर कि 3 कानून जो पार्लियामेंट में वापस हो गए और इसके बाद इन्होंने निर्णय लिया कि यहीं से वापस चलेंगे। 10 बजे तक यहाँ पर सारे किसान लीडर्स आएंगे और उसके बाद उनका वापसी जाने का प्रक्रिया शुरू होगा। मेरे कैमरा पर्सन जो है चिंतन जी, वो आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर थोड़ी दूर में कैसे वो जो तंबू उन्होंने डाला हुआ था, गाड़ा हुआ था 1 साल से, उसको नीचे लाने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि अभी तक इस जगह में लंगर जो सारा है वो सभी चल रही है। खाना भी बन रहा है, चाय भी बन रहा है। किसान अपने खाना खाकर ही यहाँ से निकलेंगे और हमने ये भी सुना है कि बहुत सारे किसान कल यहाँ पर पहुँचे हैं जो यहाँ पर बैठे थे, उनको वापस घर ले जाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूं। देखिए, किसानों ने वापसी का ऐलान कर दिया है, घर वापसी हो रही है। सबसे पहले यहां पर आप मंच की तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए, ये मंच अभी खाली पड़ा है और वहां पर पुलिस की तैनाती अभी भी है क्योंकि राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर ही मौजूद है और वो कह रहे हैं कि 15 दिसंबर तक वापसी का कार्यक्रम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साफ सफाई हो रही है क्योंकि 11 बजे अरदास होगी। अरदास के बाद जत्थे यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कल सुबह 8 बजे एक बड़ा जत्था भी निकलेगा। वो दूर की तस्वीर आप दिखाइए,
वो देखिए वहां पर किसानों की मौजूदगी काफी ज्यादा है, भीड़ वहां पर काफी ज्यादा है और धीरे धीरे जो इनके टेंट हैं वो उतारने का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है और रणनीति बनाई जा रही है। मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर है, क्योंकि अगर हम इस तरफ आएंगे तो आप देखेंगे कि जो दिल्ली की तीनों सीमाएं हैं वहां से किसानों ने वापसी का ऐलान कर दिया है। जो किसानों की अधिकतर मांगे थी उस पर सरकार ने सहमति जता दी है। अगर हम पीछे आपको दिखाएंगे तो देखिए यहाँ पर गाड़ियों का ज्यादा काफिला है और यहाँ पर ये लिखा है हॉस्पिटल फॉर फार्मर्स। तमाम सुविधाएं यहाँ पर थी, लंगर की सुविधा थी जो कि अब यहाँ पर बंद हो जाएंगे, लेकिन अभी किसानों की 2 से 3 दिन तक यहाँ पर मौजूदगी रहेगी। ये किसानों का जत्था पीछे भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं और ये किसानों का कहना है कि अब वो वापस जाएंगे, लेकिन अभी इसमें 2 से 3 दिन का समय लगेगा। यानी कि जो स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे हैं, ये आप देखिए ये पूरे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनाए गए थे जिसमें खालसा हेल्प, इंटरनेशनल एड, इसके अलावा लंगर की व्यवस्था यहाँ पर है। ये स्ट्रक्चर्स अभी भी आपको नजर आ रहे हैं, तंबू ये अभी नहीं निकाले गए हैं, इसमें थोड़ा वक्त और लगेगा, यानी कि 2 से 3 दिन का वक्त और लगेगा जब यहाँ से तंबू को निकाला जाएगा। और फिर बार बार राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि उन्होंने आंदोलन को स्थगित किया है, वापस नहीं किया है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी 15 तारीख को और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी, लेकिन फिलहाल घर वापसी होगी। मेरे सहयोगी एहतेशाम मेरे साथ मौजूद हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर ही हैं, इसके अलावा जावेद हैं सिंघू बॉर्डर से। सबसे पहले एहतेशाम मैं आपके पास आती हूँ, हम मंच के पास मौजूद हैं, आप दूसरे कोने में मौजूद हैं, आप बताइए क्या तस्वीरें इस वक्त हमें दिखाने वाले हैं? एहतेशाम आप सुन पा रहे हैं? जसप्रीत देखिए, मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर में ही हूँ और यहाँ पर 2 तरह के लोग जो इस आंदोलन से जुड़े थे। एक तो वो जो टेंट में रहते थे यहाँ पर बाकायदा 24 घंटे, और कुछ वो लोग हैं जो सुबह आते थे और शाम को चले जाते थे। तो वो लोग जो सुबह आकर शाम को चले जाते थे उनके आने का सिलसिला भी शुरू हुआ है और एक साथ यहाँ से टेंट्स को हटाने की ये कोशिश कर रहे हैं। एक एक करके टेंट्स को उतारा जा रहा है, जो टिन शेड लगे हुए थे उनको निकाला जा रहा है और यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है। तो ये एक सिलसिला यहाँ शुरू हो गया है जिसमें टेंट्स को हटाया जा रहा है और लोग यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं और यहाँ पर किस तरह से इस आंदोलन से जुड़े थे? जी, हम जिला बुलंदशहर से आए हैं। मेरा नाम समीम हुसैन, नगर अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन असली। अब क्या प्लान है आप लोगों का? क्या कब तक यहाँ से सारे टेंट्स हट जाएंगे, कब तक लोग घर जाएंगे? सर, इसमें कुछ तो जो संगठन है वो आ जा रहे हैं, कुछ आज के बाद यानी कि 2-4 दिन 5-7 दिन के अंदर पूरे यहाँ से टेंट हमारे अपने अपने घर जो किसान है वो पहुँच जाएंगे। तो आप ये बताइए कि क्या आप लोगों का आगे का क्या प्लान है? अब तक का जो संघर्ष है उसको किस तरह से देखते हैं? इस तरह के संघर्ष को जीत की तरफ देखते हैं। ये किसानों की जीत है, ये 1 साल संघर्ष करने की जीत है और हमारे खोए हुए 703 किसान या 709 किसान हैं उनकी बलिदान की जीत है। और हमारे जो सेवादार बाबा लोग हैं जिन्होंने बड़े धूमधाम से और श्रद्धा के साथ गुरु नानक देव जी का 20 रुपये का चलाया हुआ लंगर इसमें सेवा करी है, उन्हीं का योगदान है। देश के अंदर 22 जो भाषा है हमारी, उन भाषा के अलग अलग बोलने वाले लोगों का यहाँ योगदान है। तो ये जो पूरा आंदोलन है, ये जो संघर्ष पिछले 1 साल से चल रहा था, इसको लोग अब एक जीत के तौर पर देख रहे हैं और चूंकि इनका जो मकसद था वो बहुत हद तक पूरा हो गया है, तो अब लोग एक एक करके अपने घर वापस जाएंगे, लेकिन एक सेलिब्रेशन के साथ जाएंगे। 11 बजे मेरे साथ जावेद भी जुड़े हुए हैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर से। जावेद, जो तस्वीरें हम गाजीपुर बॉर्डर से दिखा रहे हैं, एहतेशाम दिखा रहे हैं, आप बताइए सिंघू बॉर्डर में क्या स्थिति है? घर वापसी होनी शुरू हो चुकी है? देखिए, सिंघू बॉर्डर पर बहुत ज़बरदस्त तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सिंघू बॉर्डर वो जगह है जहाँ 1 साल से किसान धरना दे रहे थे और देखिए ये जहाँ तक कैमरे की नज़र जाएगी आपको किसानों की गाड़ियाँ नज़र आएंगी, झंडे लगे हुए नज़र आएंगे। अब ये वापसी कर रहे हैं। 1 साल तक धरना दिया था। सिंघू बॉर्डर वो जगह है जो किसानों के आंदोलन का केंद्र बिंदु था और अब सिंघू बॉर्डर खाली होना शुरू हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे किसान डटे हुए हैं, नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। सर, खुश हैं अब आप? आपकी मांगे मान ली गई, किसान आज वापस जा रहे हैं? आप बिल्कुल। किसान आंदोलन ने पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाया है और मोदी सरकार जो हिटलर शाही की चाल चल रही थी उसको झुकाया है। ये बता रहे कि
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको रोकूंगी, एक सेकंड मैं आपको रोकूंगी जावेद। ये तस्वीरें मैं दिखा देती हूँ। देखिए गुरु ग्रंथ साहिब यहाँ पर है, जो यहाँ पर अरदास होने वाली है। यहाँ पर अरदास होगी, उसके बाद 11 बजे यहाँ से वापसी की प्रक्रिया शुरू होगी। इस गाड़ी में गुरु ग्रंथ साहिब रखी गई है जिस पर मत्था टेका जाएगा और काफी मान्यता है सिख धर्म में इसकी। और ये आगे अगर आप आएंगे तो हम तस्वीरें दिखा देते हैं जरा। उसके बाद ये अरदास के बाद जो राकेश टिकैत ने कहा था, ये आप देखिए, जरा तस्वीरें आप दिखा दीजिए। और तमाम किसान यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो चुके हैं। यहीं पर मंच के पास हम लोग मौजूद हैं। अरदास होगी, पीछे आप देखिए जत्थे यहाँ पर पहुंच रहे हैं एक एक करके और मीडिया का भारी जमावड़ा है। इसके बाद यहाँ से जो तंबू हैं वो हटाए जाएंगे और घर को अलग अलग राज्यों में, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर बड़ी तादाद में किसान पंजाब से आए हुए हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तराखंड के हैं, मध्य प्रदेश के हैं और तमाम राज्य सरकारों ने उनकी मांगों को मान लिया है। अब जावेद मैं आपके पास लौटती हूँ, आप बातचीत करिए किसानों से, वहाँ की तस्वीरें दिखाइए। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए यहाँ पर कुछ छोटे बच्चे भी आए हैं इस मौके को देखने, क्योंकि एक हम कह सकते हैं कि 1 साल तक आंदोलन चला। शायद ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी मुद्दे को लेकर 1 साल आंदोलन चला हो। आज किसान वापस जा रहे हैं, खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत ही अच्छी बात है ये, हम लोगों के लिए बहुत खुशी का मौका है ये किसानों की एकता ने आज ये सब साबित करा है कि दुनिया में मतलब ऐसे लोग भी हैं जो पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। और सर ये बताइए कि आज जो किसान वापस जा रहे हैं खुश नजर आ रहे हैं, अब आज वापस हो रही है 1 साल। हाँ जी, वंदे मातरम जी, सभी किसान खुश हैं। एक एमएसपी का और हो जाता तो और ज़्यादा खुश हो। एमएसपी का मुद्दा अभी रहेगा, एमएसपी को लेकर लगातार आप आंदोलन की बात कर रहे हैं। आज जब घर लौटेंगे तो क्या कहेंगे? घर जाकर 1 साल आप लोग यहाँ पर टिके रहे, लंबा आंदोलन चला। लंबा चला ये, मोदी ने देता बहुत एमएसपी देगा, उसने कह दिया देगा। और देखिए मैं आपको तस्वीर इस सड़क की दिखा दूं, देखिए जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो यहाँ से लगातार गुजर रही हैं। आप तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ सिंगू बॉर्डर पर जमावड़ा है। और देखिए ये जो सड़क है, जो रास्ता पंजाब के लिए जाता है दिल्ली से, इस रास्ते पर आप देखेंगे किसानों की गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नजर आ रही हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ किसानों से बात भी कराऊंगा जो अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये किसानों की गाड़ियां हैं, यहाँ किसान खुश है। हाँ जी, हाँ बहुत खुश है जी, बहुत खुश। ये वो ट्रैक्टर है जो 1 साल से सिंगू बॉर्डर पर जमे थे, कितने दिन बाद वापस जा रहे हैं? 1 साल हो गया। हाँ 1 साल हो गया, वहीं बैठे यहाँ। देखिए ये सामान इसी ट्रैक्टर में ट्रॉली में लादे हुए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर सब लोग लौट रहे हैं, ये ट्रैक्टर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं जी, बिल्कुल खुश हैं। अब आगे क्या कार्यक्रम रहेंगे? पंजाब लौटकर क्या करना है? पंजाब लौटकर जो पंजाब सरकार कोई साडा हक नहीं देगी, उनके पास भी ऐसे ही युद्ध करेंगे। देखिए कह रहे हैं कि पंजाब सरकार अगर हक नहीं देगी तो उनके खिलाफ भी ऐसे आंदोलन किया जाएगा। तो ये तस्वीर सिंगू बॉर्डर की, जहां कैमरे की नजर जाएगी, गाड़ियां ही गाड़ी नजर आ रही हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां नजर आ रही हैं। जो अब लगातार जो मोर्चे हैं, जो केंद्र बिंदु था सिंगू बॉर्डर, वो पूरी तरह से खाली हो रहा है। मैं इस तस्वीर को दिखाना चाहूंगा। देखिए जो झोपड़ियां बनाई थी किसानों ने, वो पूरा सामान अब यहाँ लादा जा रहा है। यहाँ देखिए, इस तस्वीर को देखिए, ये सब सामान है। कहाँ जा रहे हैं वापस? हाँ, जा रहे हैं। खुश हैं अब आप? हाँ बहुत खुश है। देखिए ये तस्वीर देखिए कि ये इस गाड़ी में पूरा सामान लाद दिया गया है। तो ये तस्वीर नजर आ रही है जहां किसान वापसी कर रहे हैं। आज ऐलान किया था वापसी का और देखिए सब यहाँ खुश नजर आ रहे हैं। और ये ट्रैक्टर देखिए, इसमें कितने ज्यादा संख्या में किसान लदे हुए हैं। हाँ जी बताइए क्या कहेंगे? नमस्कार, बस यही है अभी सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। बाजी बताइए क्या कहेंगे? खुश है हम? बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है हम। देखिए सभी खुशी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि 1 साल तक ये आंदोलन चला, काफी लंबा वक्त हो गया था, लेकिन किसान अपनी मांगों पर बने रहे और जो कानून थे उन्हें वापस कराया और अब वापसी हो रही है। खुशी मना रहे हैं क्योंकि उनकी अधिकतर मांगे मान भी ली गई है। जो तस्वीरें जावेद आप हमें दिखा रहे हैं वो अद्भुत इस लिहाज से है क्योंकि 1 साल से ज्यादा का संघर्ष किसानों का चला, 1 साल से ऊपर इस आंदोलन को हुआ और उसके बाद अब वापसी हो रही है। हालांकि बार बार राकेश टिकैत जो संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता हैं वो बोल रहे हैं कि ये आंदोलन स्थगित किया गया है। मैं गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर आपको दिखाऊं क्योंकि यहाँ से 11 बजे के बाद यहाँ
पर वापसी होगी। देखिए यहाँ पर ये सफाई हो रही है क्योंकि यहीं पर गुरु ग्रंथ साहिब आ चुकी है, यहाँ पर रखी जाएगी। और ये मंच आप देखिए, हालांकि मंच पर ज्यादा लोगों की मौजूदगी नहीं है, लेकिन अरदास यहाँ पर होनी है। और किसान नीचे यहाँ पर, क्योंकि जो एरिया है ये काफी बड़ा है, काफी संख्या में किसान इस वक्त नीचे मौजूद हैं। और ये पीछे की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो स्ट्रक्चर अभी भी यहाँ पर हैं जो अभी निकाले नहीं गए हैं, वो स्ट्रक्चर आप दिखाइए, देखिए। और ये धीरे धीरे ये आप देखिए ट्रैक्टर आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। और यहाँ पर ऐसे ही ये ट्रैक्टर के आने का, गाड़ियों के आने का सिलसिला सुबह से ही चल रहा है। और मंच के पास अब यहाँ पर लोग इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। मेरे सहयोगी एहतेशाम भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। एहतेशाम देखिए, अरदास की तैयारी हो चुकी है, 11 बजे अरदास होनी है, उसके बाद घर वापसी होगी गाजीपुर बॉर्डर से। बिल्कुल, लोग यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। एक तरफ जो टेंट्स हैं उनको हटाने की कोशिश की जा रही है और एक एक करके ट्रक्स आ रहे हैं यहाँ पर जिनमें इन टेंट्स को हटाया जा रहा है और उस पर अपलोड किया जा रहा है और लोग एक एक करके घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं जो इस आंदोलन में शुरू से जुड़े हुए थे, उनसे हम बात करेंगे कि क्या आप लोगों का आप क्या प्लान है, क्या करने वाले हैं? प्लान अब ये है, जो हमारा मकसद था वो पूरा हो चुका है। 3 काले कानून वापस करवाने थे, वो वापस हो गए हैं। और एमएसपी का हमारा मुद्दा था, वो अब कमेटी बन गई है, उस पर हमारी कमेटी बात करेगी। वो जैसे हमारे लोग धीरे धीरे आके हमने अपना यहाँ गांव बसा लिया था, अब इसको धीरे धीरे उखाड़ रहे हैं। अपना किसान साथी अपने घर पे जाएंगे, अपने बीवी बच्चों के का रहेंगे, अपना काम काज। इतने दिनों से मिस कर रहे थे इन चीज़ों को, कैसा था ये संघर्ष पिछले 1 साल से जो आप लोग यहाँ हैं? संघर्ष सर जी बहुत लंबा हो गया, 1 साल लग गया, उसमें हमने खोया बहुत कुछ है। जैसे में हमारे 700 से ऊपर किसान शहीद हुए, हमारी रकम बहुत लगी, पैसा बहुत खर्चा, जो जिसके पास था वो उसने अपने आंदोलन में लगा दिया। लेकिन उसकी सफलता हमें मिली है कि जो आज हमारी ये मांगे थी वो मानी गई, तो सरकार बैकफुट पे गई है। उसने ये एकता बनी, देखने को मिला कि ये जो देश का किसान है, अगर उसके आप बिना पूछे कोई बेवजह का कानून थोपोगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। अब घर जाने की खुशी किस तरह से आप लोगों में है? हाँ, खुशी तो सर है, लेकिन हमारे जो 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं उसका हम लोगों को दर्द भी बहुत है। अब तो जा ही रहे हैं, अब क्या है हाल। मैं आपको रोकूंगी। एहतेशाम इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं शंभू बॉर्डर से चमन पलानिया। चमन, आप हमें क्या तस्वीरें दिखाने वाले हैं? क्या वहाँ से भी वापसी शुरू हो चुकी है? जी देखिए, मैं शंभू बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हूं और किसान आंदोलन की जो शुरुआत थी वो इसी बॉर्डर से शुरू हुई थी 26 नवंबर 2020 को। और मैं इस वक्त जो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर भी जो है जो वापसी का जो सिलसिला किसानों की घर वापसी का जो शुरू हो चुका है। और यहाँ पर जो है वो किसानों के लिए जो है जो दिल्ली के बॉर्डरों से जो वापसी आ रहे हैं उनके लिए लंगर की व्यवस्था की गई है। और जो कुछ लोग आप देख सकते हैं कि हाथों में उनके जलेबी भी आपको नज़र आ रही होगी। और जो पूरा जश्न का जो माहौल है वो हर जगह जो है वो बनाया जा रहा है पंजाब में, क्योंकि 1 साल बाद जो है किसानों की जो है घर वापसी जो है हो रही है। तो हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम बात करते हैं कि सर ये बताइए कि 1 साल बाद घर वापसी हो रही है तो किस तरह का आपको लग रहा है आपकी जो आंदोलन जो है वो आपका खत्म हो गया? ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜੀ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਕੌੜੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। किस तरह से स्वागत किया जा रहा है जो दिल्ली के बॉर्डर से आ रहे हैं? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਗਤ बना रहे ने जी, बहुत बड़ा स्वागत किया जा रहा है। इन्ना स्वागत कदे ना किसी का होया जी, ना होना। तो किसानों का साफ तौर से कह रहा है कि जो बड़ा एक स्वागत है वो किया जा रहा है। और जो दिल्ली की तरफ से जो अब पंजाब के अपने घरों में जो किसान आ रहे हैं उनका फूलों से यहाँ पर जो है ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जो है स्वागत किया जा रहा है। जी बॉर्डर से लाइव मौजूद हैं जावेद, आप इस वक्त क्या तस्वीरें दिखाने वाले हैं? आपने किसान से बातचीत भी की है, काफी खुश वो नजर आ रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि फिर से 15 जनवरी को बैठक होगी, फिर से वो यहाँ पर आएंगे क्योंकि आंदोलन बोल रहे हैं स्थगित हुआ है, वापस नहीं लिया है। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए विंग कमांडर पृथ्वी को आज
अंतिम विदाई दी जाएगी। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के पार्थिव शरीर की पहचान के बाद आगरा लाया जाएगा और उसके बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद के परिवार वालों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान भी किया है। तो तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए विंग कमांडर पृथ्वी को आज पूरा देश नमन करेगा, श्रद्धांजलि देगा, क्योंकि आज वो अपने अंतिम सफर पर निकल पड़े हैं। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के पार्थिव शरीर की पहचान के बाद आगरा लाया जाएगा और उसके बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद के परिवार वालों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान भी किया है। तो आपको बता दें, देश के इन जवानों को पूरा देश आज अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहा है और उनके आखिरी सफर में उनको याद कर रहा है, नमन कर रहा है। यहाँ पर पृथ्वी सिंह चौहान के माताजी पिताजी से मुलाकात की है, परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की है। राज्य सरकार शहीद परिवार के साथ में है। हम लोगों ने राज्य की ओर से जो व्यवस्था भी बनाई है कि कोई भी शहीद परिवार हो, शहीद परिवार को राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए की सहायता हम लोग देते हैं। परिवार के एक सदस्य को हम नौकरी देंगे। तो आपने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि पृथ्वी सिंह चौहान, उनके परिवार वालों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान कर दिया गया है। तो आगरा के रहने वाले विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान को आज पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। तो आगरा के रहने वाले विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान की शहादत पर पूरे आगरा में गम का माहौल है। हर कोई पृथ्वी चौहान को याद कर रहा है। इस बीच आगरा में पृथ्वी सिंह चौहान के घर के बाहर गली में रातों रात पक्की सड़क बना दी गई है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से पृथ्वी सिंह चौहान जहां उनका घर है वहां पर एक पक्की सड़क रातों रात बना दी गई है, क्योंकि आज पृथ्वी सिंह चौहान अपने अंतिम सफर पर निकलेंगे। सिर्फ उत्तर प्रदेश, आगरा ही नहीं, पूरा देश आज देश के इस जवान को सलाम कर रहा है, नमन कर रहा है, अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहा है। और ये तस्वीरें देखिए कि कैसे उनके घर के पास जो सड़क पहले कच्ची थी उसे रातों रात पक्का कर दिया गया। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी दीपक का। दीपक, आज देश का ये जवान अपने अंतिम सफर पर निकलेगा, हर कोई श्रद्धांजलि दे रहा है। अंतिम सफर को लेकर क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं वहां पर? देखिए, यहाँ पर आगरा के सरवन नगर में हम इस वक्त हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो गली आपको दिखाई दे रही है, इसके आसपास पुलिस फोर्स यहाँ पर दिखाई देगी। लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटनी शुरू हो गई है, क्योंकि ये जो गली है ये पिछले 12 साल से गली ही थी, लेकिन आज रातों रात हमने जिस तरह से बताया कि यहाँ पर सड़क का निर्माण किया गया है और भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। नौजवान यहाँ पर हैं, कल से लगातार यहाँ पर लोगों का जमावड़ा था, क्योंकि उनके पार्थिव शरीर को लाने को लेकर काफ़ी कयास थे कि रात को पहुँचेगा या सुबह पहुँचेगा, जिसके बाद अब ये प्रयास खत्म होने के कगार पर हैं, क्योंकि लगभग 10:05 या 7 मिनट के आसपास उनको यहाँ पर, उनके विमान को यहाँ पर एयरफोर्स जो एयरपोर्ट है वहाँ पर लैंडिंग थी, उसके बाद यहाँ पर लाया जाएगा। इसी जगह पर उनका घर है और पुलिस प्रशासन अब यहाँ पर मुस्तैद है, क्योंकि मैसेज चल चुका है कि किसी भी वक्त अगले 10 से 20 मिनट के बीच में वो यहाँ पहुँचेंगे। उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर घर में रखा जाएगा। घर में रखने के बाद यहाँ से ताजगंज, जो जहाँ पर शमशान घाट है, यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर की उसकी दूरी है, वहाँ तक उनके पार्थिव शरीर को ले आया जाएगा, जिसके लिए ये नौजवानों की भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं।
और ये सभी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं अपने शहर के उस ऑफिसर का, उस बहादुर ऑफिसर का, जिसके लिए ये इतने दिन से यहाँ पर रोजाना आ रहे हैं, क्योंकि आज तीसरा दिन है। और अब कुछ ही देर बाद जब यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा तो उसके 1 घंटा यहाँ पर उन्हें यहाँ पर रखा जाएगा, ताकि स्थानीय लोग, उनके परिवार के लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। और उसके बाद यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को ले आकर जो सेना का वाहन या दूसरा जो अरेंजमेंट्स हैं उसके साथ पुलिस बल यहाँ से आगे को बढ़ेंगे। तो अभी कुछ देर का जी दीपक, लौटेंगे आपके पास। तस्वीर हम देख रहे हैं कि पूरा शहर यहाँ पर पृथ्वी का इंतजार कर रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए किस तरह से, देखिए, जो उनके घर के पास की सड़क है वो भी अब पक्की कर दी गई है।